बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे ने एक जानिब तो ग्लोबल पावर का जो एक बैलेंस है उसे मुकम्मल तौर पर लर्जा कर रख दिया, और दो ममालिक बिलखुसूस जो हैं वो इस मुआहदे से इंतहाई परेशान नजर आए। एक जानिब तो इसराइली अखबारों ने ये आर्टिकल्स लिखे कि यह मुआहदा इसराइल के लिए खतरा है और इसे फौरी तौर पर रोकना होगा कि यह आगे बढ़कर कोई बहुत बड़ा अलायंस ना बन जाए। तो दूसरी जानिब भारत ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। अब यह चीज आप याद रखिएगा कि हालिया पाक भारत तनाजे में भारत का साथ किस एक मुल्क ने दिया था। बाकी किसी मुल्क ने भारत के साथ मिलकर जंग नहीं लड़ी, लेकिन एक मुल्क था जो भारत के साथ खड़ा था। अब जाहिर बात है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे को टेस्ट करना है। एक जानिब तो अब बीबीसी ने भी यह कह दिया है कि भारत में परेशानी है और भारत अंदर ही अंदर डर रहा है कि सऊदीया क्या सरप्राइज देता है, क्योंकि भारत ने एग्रेशन करना है। वो नरेंद्र मोदी जो है उसकी एग्जिस्टेंस और उसके अपने सर्वाइवल का मसला है ना, उसकी अपनी सर्वाइवल की जंग है। लेकिन इस सबके अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब सऊदीया से एक नाकाबिले यकीन ऐलान आया है जिसने भारत को हिलाकर रख दिया है, और इसके साथ लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सऊदीया के वीजे। भारत के लिए तशवीशनाक खबर है। अरब न्यूज ने इंडियन मैन पावर जो है गल्फ में, और इंडिया का एक बहुत बड़ा ये एसेट है, इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चंक है इनका, उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब नाज़रीन इकराम, चीजों को समझें। एक चीज तो यह है कि भारत जो कि जब से पाकिस्तान और भारत का टाकरा हुआ, और आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, पाकिस्तान ने भारत, उसके बाद भारत के साथ जो हुआ, और इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं एक और स्टेट में, तो अब नरेंद्र मोदी को कुछ ना कुछ चाहिए। सरहदों पर तनाव होगा तो ही चुनाव में नरेंद्र मोदी की मर्जी का रिजल्ट आएगा। अब आलमी सतह पर कुछ शय भी मिली है, वो ये है कि सऊदी और पाकिस्तान के मुआहदे को टेस्टर लगाओ। अब भारत अंदर ही अंदर ये तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा है। डर क्यों रहा है? क्योंकि भारत को यह है कि भाई सऊदीया पाकिस्तान के मुआहदे को टेस्टर लगाने के लिए मुझे आगे कर दिया है, कहीं यह ना हो कि इस मामले में भी भारत रगड़ा जाए, क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज को तो देखते हैं। बीबीसी का आर्टिकल है कि व्हाई द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट इज अनसेटलिंग इंडिया। ये इंडिया को अनसेटल क्यों कर रहा है, और इस डिफेंस पैक्ट की वजह से इंडिया में कंसर्न्स क्यों रेज हो रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये वाज़ेह बात है, और ये सिर्फ म्यूचुअल जो एक एलामिया था उसमें नहीं, मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई जो कि वजीर दिफा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने क्या कहा वजीर दिफा ने, कि भाई हम एग्रेसर के खिलाफ हैं, जो एग्रेशन करेगा हम मिलकर लड़ेंगे। अब एक तरफ तो ये चीज है, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान और सऊदीया जो है उनके दरमियान डिफेंस टाइज बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी मैन पावर जो है वो गल्फ में मौजूद है, सऊदीया में मौजूद है, और ये याद रखिएगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करता है तो मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी सऊदीया इंडिया को रगड़ा लगा सकता है, यानी तुन के रख सकता है सऊदीया। और इसी जिमन में क्या खबर आती है? वो खबर आती है जी अरब न्यूज पर, और खबर है कि पाकिस्तान प्लान्स टू डबल मैन पावर एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया आफ्टर लैंडमार्क डिफेंस डील। यानी पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर्स हैं उस तादाद को पाकिस्तान डबल करने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि ये कौन सा लूप होल फिल कर सकते हैं। यानी इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस टाइज अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और इन डिफेंस टाइज का असर इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान पर बहुत पॉजिटिवली होगा। फिर मैन पावर जब जाएगी सऊदीया में, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, तो इससे भी, और वीजे जो है वो खुलम खुला दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान डबल करने जा रहा है अपनी मैन पावर को, ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। यानी साल साल में जितनी अवाम अभी तक गई उससे डबल हो जाएगी। अब ये एक खबर तो ये भारत के लिए इस तरह से है कि पाकिस्तान का फायदा। दूसरा ये है कि अगर सऊदीया कोई एक्सट्रीम स्टेप इंडियन मैन पावर के वाले से उठाता है इन केस ऑफ इंडियन एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि सऊदीया के खिलाफ भी जंग तस्वर होगी, तो फिर क्या होगा? वो लूप होल जो है वो पाकिस्तान फिल कर देगा। अब नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि 2015 में पाकिस्तान ने तकरीबन 15 लाख वर्कर्स जो हैं वो भेजे, जबकि 2020 और 24 के दरमियान, 2015 से 2019 के दरमियान पाकिस्तान ने 15 लाख वर्कर्स जो हैं वो सऊदीया भेजे, जबकि ये फिगर जो है ये 21% बढ़ा 2020 से 2024 में, और पाकिस्तान ने
1.8 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो सऊदी अरेबिया भेजे। अब पाकिस्तान ये नंबर जो है ये डबल करने जा रहा है और इस एक खबर ने बाज़ाब्ता तौर पर हिलाकर रख दिया है पूरे का पूरा जो ग्लोबल शिफ्ट है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल जो अक्टूबर के एंड पे सऊदीया का दौरा करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जब पाकिस्तान आना है, इसके साथ पाकिस्तान जो है वो सीपैक में सऊदीया की शमूलियत तो हो रही है। गवादर और कराची पोर्ट जो है वहां से जद्दा और दीगर जगहों तक जो रास्ते जाने हैं जो पाकिस्तान ने प्लानिंग की है, पाकिस्तान गल्फ और चाइना के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहा है। यह सब कुछ डिफेंस के अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से है। अब इसमें खबर यह आ रही है नाज़रीन इकराम कि एक तरफ तो अन्य वाह वीजे जो है वो पाकिस्तानियों को अब दिए जाएंगे और डबल करने जा रहा है पाकिस्तान नंबर, जो कि ऑब्वियसली रेमिटेंस आती है ना, इंडिया की भी इकोनॉमी का एक बड़ा चंक इंडिया एनआरआईज देते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा चंक जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज देते हैं, मुल्क चला रहे हैं हमारे पाकिस्तानी। और इस सब में सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं, अब उनके दरमियान तुर्किया उर्दू की यह खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। मंसूबे से सीपैक की तर्ज पर तरक्की और सरमायाकारी के नए मौके फराहम होंगे। खित्ते में सरमायाकारी और रोजगार के फरोग, जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली होने जा रही है। और एक बहुत बड़ा मुआहिदा जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ अब करे, और इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का क़याम जो है उसकी बात आ रही है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी तरीके से पाकिस्तान सऊदी इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये डिफेंस कॉर्पोरेशन के अलावा, और ये उस डिफेंस कॉर्पोरेशन, देखें जब आप अपना सर्वाइवल किसी मुल्क के साथ नथी कर लेते हैं कि भाई थानू को जो है ते ਅਸੀਂ लड़ांगे, सानू को जो है तो तुसी लड़ोगे, आप सर्वाइवल नथी कर रहे हैं तो इकोनॉमी तो बहुत पीछे रह जाती है। और सेकेंडली ये चीज याद रखिएगा कि दुनिया भर के अंदर और इवन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक कौमी सलामती के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है। और अब सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का इकोनॉमिकली स्टेबल होना सऊदी अरब के लिए भी जरूरी हो चुका है इस लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट के बाद। एक तरफ तो इंडिया के तनाजुर में भी इस खबर को देखें, वैसे भी पाकिस्तान के लिए फिगर ये डबल अप जाने जा रहा है। और अगर सऊदीया ने इंडिया के खिलाफ कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया, फिर तो जो डबल होने हैं पाकिस्तानियों के वीजे और पाकिस्तानियों की तादाद, वो ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और इस वक्त ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर भी बना हुआ है और भारत परेशान भी है कि कहीं इस दफा सऊदीया और हर तरफ से ही ना देखिए, आपको दूसरा मुल्क आगे कर रहा है कि जरा टेस्टर लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब सऊदी अरब से एक बहुत अहम तरीन वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान आ चुका है, और ये B2B मीटिंग्स के लिए भी वफ्द आ रहा है। और सऊदी अरब की जो रॉयल्स हैं, जो सऊदी अरब की टॉप बिजनेस लीडरशिप है, उसका पाकिस्तान आना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और पाकिस्तान आमद अब से कुछ घंटे पहले सऊदी अरब के एक वफ्द की भी हुई है। यानी अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है पाकिस्तान और सऊदीया उन्हें बहुत तेज करने जा रहे हैं, और ये लैंडमार्क डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो मुकम्मल तौर पर जो मंजरनामा है खित्ते का और पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसे भी बदल देंगे। आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत बड़ी, और पाकिस्तान के लिए अब तक की मैं अगर कहूं कि ये सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो यकीन माने ये कहना गलत नहीं होगा। और इंडिया के लिए बिलाशुबा, वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो तो इंडिया के लिए ये दर्द सर है, और अब अगर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, पाकिस्तान वैसे वेस्ट में भी और हर तरफ इंडिया का लूप होल फिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंडिया ने दोबारा एग्रेशन किया या ना किया, दोनों सूरतों में इकोनॉमिक टाइज जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया वो बहुत आगे लेकर जाने जा रहे हैं। और अगर इंडिया ने एग्रेशन कर दिया तो फिर तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लूप होल फिल करना पड़ जाएगा इंडिया वाला, क्योंकि सऊदीया जो है वो समझता है इस बात को कि इंडिया आलमी ताकतों की शय पर सऊदीया और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट को टेस्ट करना चाह रहा है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत खतरनाक चीज होगी। जैसे सिंदूर इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, उस तरीके से यकीन माने ये भी बहुत खतरनाक साबित होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।